जबकि प्रत्येक किलोमीटर की ये रुपया कितना है, 15 है। 1 किलोमीटर के यहाँ पे लिए छूट गया बच्चों, यहाँ पे लिए के बाद लिए के लिए रुपया कितना है। और अतिरिक्त किलोमीटर बताइए एपी में है या नहीं, और यदि नमस्कार प्यारे बच्चों, के क्लासेस में आपका स्वागत है और आप लोग देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल के क्लासेस बाई पाठक सर। तो प्यारे बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है समांतर। समांतर और समांतर श्रेणी में जो हम आप लोगों को कल बताए थे या जो कल क्लास बच्चे पढ़े होंगे उसके आगे बताएंगे, और जो नहीं पढ़े होंगे वो भी ध्यान देंगे, एकदम शुरू से रिपीट कर लेंगे, तो उन लोगों को कहीं से कुछ जाने वाला नहीं है। चलिए, समांतर श्रेणी, समांतर का अर्थ होता है समान अंतर। क्या अर्थ होता है? यानी जिनका अंतर समान हो, जिनका अंतर क्या हो, उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। जिनका अंतर क्या हो उसे क्या कहते हैं। और समांतर श्रेणी में मेरे प्यारे बच्चों, मेरे बाबू, इसके प्रथम पद को, कौन से पद को, प्रथम पद को क्या बोलते हैं? ए। प्रथम पद को क्या बोलते हैं? प्रथम पद को क्या बोलते हैं? ए को A1 भी कहते हैं। और द्वितीय पद को क्या बोलते हैं जी? द्वितीय पद को A2, द्वितीय पद को। और तृतीय पद को, तृतीय पद को बोलते हैं मेरे भाई A3। बोलो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? प्रथम पद को A1, प्रथम पद को, द्वितीय पद को, तृतीय पद को। बोलो कोई किसी को समस्या है? ये ध्यान दीजिए। आर यू रेडी? और चौथे पद को बोलते हैं, चौथे पद को बोलते हैं A4। चौथे पद को, पांचवें पद को, पांचवें पद को, छठवें पद को A6, सातवें पद को A7, सातवें पद को A7, और आठवें पद को A, और नौवें पद को A। इस तरह से किसी कोई दिक्कत है? समझ में आ रहा है? फिर से एक बार देखते हैं। पहले पद को, पहले पद को A1, दूसरे पद को, और तीसरे पद को, और चौथे पद को, और पांचवें पद को, और छठवें पद को। यानी ये हमारा किसी को कोई इसमें दिक्कत। प्रथम पद को मेरे भाई, तो हम इसी प्रकार नवे पद को, कौन से पद को क्या कहेंगे? एन। क्या कहेंगे? नवे पद को क्या कहेंगे? एन। तो मेरे भाई नवे पद को, नवे पद को क्या बोलेंगे? नवे पद को। और मेरे भाई एन का फार्मूला होता है एन बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू बी। एन बराबर होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू। अब मेरे भाई ध्यान देंगे, अगर मैं आपसे कहूं A1, क्या कहूं? तो E प्लस जहां जहां n है वहां वहां क्या रखेंगे? एक। वहां वहां तो रखेंगे A प्लस 1 माइनस 1 इंटू। एक में से एक गया, एक में से एक गया, तो हो जाएगा A1 बराबर, एक में से गया 0, तो ये पूरा का हो गया। A1 की वैल्यू क्या मिल गई? और अगर मैं आपसे A2 कहूं तो जहां जहां n है वहां वहां क्या रखेंगे? वहां वहां क्या रखेंगे? तो रख लीजिए A प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। तो A प्लस 2 में से 1 चला गया, कितना बचा? 2 में से 1 चला गया, कितना बचा? तो 2 में से 1 घटाओ, 1 बचा, तो 2 में से 1 गया, 1 का D में गुणा करेंगे। D यानी A2 की वैल्यू क्या मिल गई? A2 की वैल्यू मिल गई A प्लस। अगर मैं आपसे इसी प्रकार A3 कहूं
तो जहां जहां m है वहां वहां क्या रखेंगे, वहां वहां क्या रखेंगे, तो हो जाएगा मेरे भाई a प्लस 3 माइनस 1 इंटू, तो हो जाएगा a प्लस 3 में से 1 गया, कितना आया, ये वैल्यू किसकी हो गई, और ही देखते ही भैया रंजना कही सर जी हम तो कर लेंगे, हम इसको बात मानेंगे नहीं, चाहे जो भी हो जाएगा, छप्पर फाड़ फड़ाई पड़ते हैं। भैया कही कि सर जी ये a1 है, a1 की वैल्यू क्या है, a2 की वैल्यू a प्लस कितना डी, a प्लस कितना डी, a प्लस कितना डी, और a2 की वैल्यू और a3 की वैल्यू a प्लस 2d, और a4 की वैल्यू हो जाएगी a प्लस कितना डी 3d, a5 की वैल्यू हो जाएगी a प्लस कितना डी 4d, और मैं आपसे कहूं a 20 बताइए, a प्लस कितना डी, a प्लस 19, मैं कहूं a 100 बताइए, a प्लस 99, अगर मैं कहूं आपको a 2000 बताइए, 2000, a प्लस 1900 डी, यानी कितना भी पूछेगा उसमें से एक घटा लेंगे तो वही हमारी एन या उतने पद की वैल्यू हो जाएगी। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत है, बोलो समझ में आ रहा है, तो इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए ध्यान दो, एक श्रेणी मुझे दी है, एक श्रेणी मुझे, और इसका कार्य कौन सा पद बताइए, हम जानते हैं a1 को कौन सा बोलते हैं, a1 माने प्रथम, a2 माने द्वितीय, और a3 माने तृतीय, ये हमारे पद है। और d को हम क्या बोलते हैं जानना पड़ेगा, d को बोलते हैं सार्वंतर, मतलब होता है मेरे भाई सभी पदों का अंतर, सभी पदों का वो कहते हैं सार्वा, क्या कहते हैं सार्वा। D बराबर होता है मेरा फार्मूला बाबू a2 माइनस a1 या a3 माइनस a2 या a4 माइनस a3 या a5 माइनस a4, मतलब किसी भी दो पदों का अंतर अगर निकालेंगे वो वैल्यू मेरी किसकी रहेगी, वो वैल्यू किसकी रहेगी, तो मेरे भाई a2 की वैल्यू कितनी है, a2, इसमें देखो एक पद है, श्रेणी दी हुई है, इसमें a1 की वैल्यू कितनी है, a2 की, और a3 की, a4 की, तो बताइए भैया a2 की वैल्यू कितनी है, a2 की वैल्यू है 6 माइनस a1 की वैल्यू, तो 6 में से 3 घटेगा, कितना आएगा, ये किसका मान निकल गया, आप लोग d का मान निकालना जान गए। अगर आपको ये कह दे कि क्या यह श्रेणी समांतर श्रेणी में है कि, अगर ये समांतर श्रेणी में आपसे पूछ दे है कि नहीं, तो तुरंत बिना और देखे ताव और करे भैया थोड़ा सा मोल भाव, और तुरंत हम करेंगे a2 माइनस a1 बराबर a3 माइनस, अगर ये दोनों बराबर हो गए, या इसको भी लिख सकते हो a4 माइनस, अगर ये दो इन तीनों में से कोई भी दो अगर बराबर हो गया तो समझिए हमारी श्रेणी समांतर श्रेणी में है। अब बराबर नहीं हुआ तो समांतर श्रेणी में, अगर बराबर है तो समांतर श्रेणी में, अब बराबर नहीं है तो समांतर श्रेणी में। तो चलिए a2 की वैल्यू कितनी है, माइनस a1 की वैल्यू कितनी है 3, a3 की वैल्यू कितनी है 9, a2 की वैल्यू कितनी है, और a4 की वैल्यू, a3 की वैल्यू 9, 6 में से 3 घटेगा कितना आएगा, 9 में से 3 गया और 12 में से 3 गया, सब बराबर आ रहा है क्या जी। तो श्रेणी हमारी कैसी है, समांतर श्रेणी में है, समांतर श्रेणी में, और समांतर श्रेणी का नाम हमारा एपी है। क्या नाम है, एपी, शॉर्ट फॉर्म है, फुल फॉर्म है अर्थमेटिक
प्रोग्रेशन। फुल फॉर्म क्या है? अर्थमेटिक। चलिए एक बार हम दोहराते हैं, समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी किसे कहते हैं? जिनका अंतर क्या हो? पहले पद को क्या बोलते हैं? दूसरे पद को क्या बोलते हैं? तीसरे को, चौथे को, और नवे पद को। एन का फार्मूला क्या होता है? ए प्लस एन माइनस वन इंटू। इसके आधार पे अगर हम पहला पद, पांचवा पद निकालेंगे A5, तो क्या होगा? A प्लस 4। अगर मैं निकालू A17, A प्लस कितना डी? 16D। अगर मैं निकाल दूं आपको A20, तो निकालेंगे आप लोग A प्लस 19D। बोलो किसी को कोई दिक्कत है? समझ में आ रहा है? अगर मेरे प्यारे बच्चों हम आपसे कह दे A100 निकाल लीजिए, तो आप कहोगे सर A प्लस 99D होगा। A प्लस कितना डी होगा? बातें समझ में आ रही है कि नहीं? हमसे ये तो हमारा सिद्ध हो गया कि श्रेणी हमारी समांतर श्रेणी में है। श्रेणी हमारी किसमें है? लेकिन अभी हमारा ये सिद्ध नहीं हुआ, हमारा ये हमको नहीं पता चला हमसे जो पूछ रहा था कौन सा पद। और ये बात देखते ही शिखा दीदी का कहना है, सर पहले इसको ये वाला मिटा दीजिए, ये वाला क्वेश्चन हमसे नहीं पूछ रहा था, ये तो आप एक्स्ट्रा बता दिए हैं। तो हमसे पूछ रहा 20वां पद। कौन सा पद? डी की वैल्यू कितनी निकाले हो? डी की वैल्यू। और मेरे भाई ए की वैल्यू कितनी है? ए की भी वैल्यू आ गई 3 और डी की भी वैल्यू आ गई। तो हमारा कहना है, ध्यान दीजिए अमित बाबू, क्या हमसे कह रहा है कि कौन सा पद बताइए, और 20वां पद को हम कहते A प्लस कितना डी? A प्लस। तो 20वां पद को कहेंगे A20 बराबर A प्लस 19D। बोलो कोई दिक्कत है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है तो धमाकेदार अंदाज में हम लगाते हैं इस सवाल को। A की वैल्यू कितनी है? A की वैल्यू कितनी है? प्लस 19 गुणे D की वैल्यू कितनी है? तो 19 गुणे 3, तो 3 प्लस 19 हो जाता है 57, मतलब 50। और 57 में जब 3 को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा? एक बार और देखिए, ये हमारा डी है, ये हमारा क्या है? ये हमारा क्या है? ए। डी मतलब होता है A2 माइनस, और ए का मतलब प्रथम पद। ए माने प्रथम। हमसे 20वां पद कह रहा है, तो A प्लस 19D। ए की वैल्यू 3 है, 3 उतारा, प्लस है, प्लस उतारा, 19 है, 19 लिखा, इंटू है, इंटू उतारा, और डी की वैल्यू 3 है, 3 उतारा, 3 को 3 लिखा, 19 हो जाता है 57, और दोनों को जोड़ दिया हो गया 7। बोलो किसी कोई दिक्कत है? समझ में आ रहा है? तो अब यहाँ तक पूरा नोट कर लीजिए, फिर अब आगे आप लोग को लेके चलते हैं। ये क्वेश्चन आप लोग करके दीजिए, 7, 12, 17। सारे बच्चों ए की वैल्यू कितनी होगी? ए की वैल्यू हो जाएगी, और मेरे भाई हम जानते हैं डी बराबर हमारा होता है A2 माइनस। तो मेरे भाई A2 की वैल्यू कितनी है? 12। A2 की वैल्यू और A1 की वैल्यू, तो 12 में से 7 घटा कितना आ गया? और ये 5 किसकी वैल्यू मिल गई? ए मिल गया। क्या मिल गया? और जिसको ए मिल गया, जिसको डी मिल गया, पूरा दुनिया उसके बस में है। ए मिल गया, डी मिल गया। तो अगर मुझे ए की वैल्यू मिल गई, डी की वैल्यू मिल गई, तो मैं सवाल को जब पकड़ के नचा सकता हूँ गोल 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 गोल। हो समझ रहे हो? तो ए की वैल्यू कितनी है? ए की वैल्यू और डी की वैल्यू, और कौन सा पद पूछ रहा है? कौन सा पद पूछ रहा है? 40वां पद में कुछ रखा है? नहीं कुछ रखा है। तो देखो मेरे बाबू, हमसे 40वां पद मैंने A40 पूछ रहा है। ए क्या पूछ रहा है? 40वां पद। और 40वां पद का फार्मूला है हमारा, देखो यहाँ लिखा है A प्लस कितना डी?
आप ऐसे भी समझ रहे हो, ए प्लस कितना डी, 39 डी। ए की वैल्यू कितनी है, 7 प्लस 39 गुणे डी की वैल्यू कितनी है, डी की वैल्यू, तो डी की वैल्यू आप 5 लिख दीजिए और गुणा कर लीजिए। 7 प्लस 5 का 39 में गुणा करिए, 195 आएगा। गुणा करके चेक कर लीजिएगा और दोनों को ऐड करेंगे। 7 5 12 के 2 और 9 1 10, 202 हमारा आंसर आएगा। जितने लोगों ने लगाया है उन सभी लोगों का सही है। अब तरीका आप सीख चुके हो, अब तरीका आप सीख चुके हो। अब आपको मैं लेके चलता हूँ एक्सरसाइज पे, एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन एक्सरसाइज, लाइन बाय लाइन क्वेश्चन पे लेके चलते हैं। फिर उसके बाद हम बताएंगे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पीवाईक्यू जो लगातार कई सालों से बोर्ड में आ रहे हैं, उन क्वेश्चनों को बताएंगे। यानी आपको क्या क्या सॉल्व कराया जाएगा, पहले क्या कराएंगे, एनसीईआरटी क्या कराएंगे और प्लस पीवाई। अगर आपको कोई डाउट है तो आप अपना क्वेश्चन जो है मुझे भेज सकते हैं, बता सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं और आपके भी बुक का क्वेश्चन मैं बता दूंगा। जो भी जहां से भी जिस बुक से चाहो उस बुक से आप पूछते रहिए, आपको पूर्णतः छूट है। लेकिन मैं इतना जरूर विश्वास दिलाता हूं, अगर सही तरीके से पूरा क्लास आप लोग पढ़ लिए तो आपके अंदर कोई भी डाउट रहेगा नहीं, किसी कोई दिक्कत है नहीं। चलिए आगे बताते हैं। प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रत्येक किलोमीटर की लिए रुपया कितना है, 15 है। इसमें लिखा होगा प्रत्येक किलोमीटर के लिए, प्रत्येक किलोमीटर के यहाँ पे लिए छूट गया बच्चों, यहाँ पे के बाद लिए हैं, के लिए रुपया कितना है और अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया रुपया 8 है। एपी में बताइए, एपी में है या नहीं, और यदि है तो क्या, बात समझिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमसे क्वेश्चन कह रहा है सुफियान बाबू, क्वेश्चन क्या कह रहा है ध्यान दीजिएगा। कह रहा है इस जो है यात्रा करता है सुफियान, तो प्रत्येक किलोमीटर के लिए किराया कितना रुपया है बाबू, 15 रुपया। प्रत्येक किलोमीटर के लिए किराया कितना है, और अगला जो 1 किलोमीटर जाता है तो कहता है कि किराया 7 रुपया बढ़ गया। कितना रुपया बढ़ गया, कितना रुपया बढ़ गया, कितना रुपया बढ़ गया, कितना रुपया बढ़ गया। 1 किलोमीटर के लिए किराया कितना रुपया, 15। 1 किलोमीटर के लिए किराया और अगले किलोमीटर के लिए 15 प्लस 7, 15 7 कितना हो जाएगा, 8 रुपया बढ़ गया। तो 15 प्लस 8, 15 8 23, 15 8 और उसके अगले किलोमीटर के लिए 23 प्लस 8। समझ रहे हैं ना, डॉट 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 ऐसे किराया बढ़ते जाता है, कहना डॉट 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 ऐसे किराया बढ़ते जाता। तो बताइए कि यह एपी में है कि नहीं, और यदि है तो क्या। यह बात जो है इतनी इजी है, इतनी इजी है जितनी इजी हलवा भी नहीं है, जितना इजी हलवा भी। चलिए बताइए, इसमें पहला पद क्या है, A1 की वैल्यू कितनी है, A1 की वैल्यू, और बाबू मेरे बताओ A2 की वैल्यू 15 15 और A3 की वैल्यू, A3 की वैल्यू बताओ, 23 8 जोड़ो कितना होगा, 23 8। बोलो किसी को कोई दिक्कत है, किसी को कोई दिक्कत है नहीं है मेरे बाबू। A1 की वैल्यू मिल गई, बोलो। जितना आसानी से आप हलवा खाते हैं उससे भी आसान ये सवाल है। बस एक लड़का हमारे जो क्लास में है वो बहुत ज्यादा परेशान है, उसकी परेशानी दूर करनी है और इस सवाल को अभी हल करनी है। किसी को कोई समस्या है, समझ रहे हो बात को, तो पक्का है कि मच्छर से बचने वाले हो रात को। चलो मेरे बाबू, A1 की वैल्यू कितनी है, A2 की वैल्यू कितनी है और A3 की वैल्यू। अगर कोई श्रेणी समांतर श्रेणी में है
अगर कोई श्रेणी समांतर श्रेणी में तो उसके लिए हम जानते हैं A3 माइनस A2 बराबर होना चाहिए A2 माइनस। अगर ये दोनों बराबर है तो श्रेणी हमारी समांतर श्रेणी में है, और दोनों बराबर नहीं है तो श्रेणी हमारी समांतर श्रेणी में। तो A3 की वैल्यू कितनी है, कितनी है, माइनस A2 की वैल्यू बराबर है तो बराबर, फिर A2 की वैल्यू कितनी है और माइनस A1 की। अब देखो भाई 31 में से 23 घटाओ कितना होगा 8, और 23 में से 15 घटाओ, दोनों बराबर है तो हम लिख देंगे LHS बराबर है। अतः श्रेणी जो है श्रेणी AP में है, AP में है मतलब किसमें है, समांतर श्रेणी में है। अगर दोनों बराबर नहीं आएगा समांतर श्रेणी में, अगर बराबर आ गया समांतर श्रेणी में, बराबर नहीं आया समांतर श्रेणी में। बोलो किसी कोई दिक्कत है, समझ में आ रहा है? एक बार और देखिए, प्रत्येक किलोमीटर के लिए किराया कितना रुपया है, प्रत्येक किलोमीटर के लिए, और अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया कितना रुपया है। तो पहले के लिए कितना हो गया 15 में 8 जुड़ गया और 23 में 8 जुड़ गया, तो ये हमारा हो गया A1, ये हमारा हो गया और ये हमारा हो गया, और ये हमारा हो गया A1 A2 A3 A1 A2। तो मेरे भाई हम जानते हैं अगर कोई श्रेणी समांतर श्रेणी में है तो उसका ये हमारा फार्मूला है, ये हमारा क्या है फार्मूला, A3 माइनस A2 बराबर आ जाएगा A2 माइनस। अगर दोनों बराबर हैं समांतर श्रेणी में है, अब बराबर नहीं है समांतर श्रेणी में, तो A3 की वैल्यू रख लिया, A2 का रख लिया, A2 का रख लिया, A1 का रख लिया, घटा दिया, दोनों 8 बढ़ाया, LHS बराबर। पक्का हमारी श्रेणी किसमें है, सबको समझ में आ रहा है पक्का। अब किसी को कोई दिक्कत है इस पर एक क्वेश्चन दे लगा के दिखाओगे। चलिए एक क्वेश्चन दे रहे हैं, एक समांतर श्रेणी के प्रथम कितने पद बताने हैं, 4 पद बताने हैं, जबकि प्रथम पद कितना है A और सार्वंतर कितना है D है। A बराबर कितना है और D बराबर A का मान दिया है और D का मान दोनों का मान दिया है। कितने पद बताने हैं, कितने पद बताने हैं 4। तो पहले पद को हम कहते हैं A1, पहले पद को तो मेरे बाबू A1 की वैल्यू कितनी है, और दूसरा पद है A2, तो A2 को कहते हैं A प्लस A की वैल्यू कितनी है 10 प्लस D की वैल्यू 10 तो A2 की वैल्यू क्या मिल गई। और अगर आपसे कहा दे A3, क्या कहा दे, पहला पद दूसरा पद और कौन सा पद याद करने वाले हैं, तीसरा पद को कहते हैं A3, क्या कहते हैं, तो A प्लस कितना D, A प्लस, तो A की वैल्यू कितनी है 10 प्लस 2 गुणे D की वैल्यू 10 गुना के 20 10, यानी A3 की जो वैल्यू मिलेगी वो कितना मिलेगी। और अगर आपसे A4 का दे, क्या कहा दे, अगर आपसे A4 का दे A4, तो A4 बराबर होता है A प्लस कितना D, जल्दी बोलिए A प्लस 3D। तो A की वैल्यू कितनी है 10 प्लस 3 गुणे D की वैल्यू कितनी है 3 में 30 10, तो हमारी वैल्यू हो जाएगी A4 की कितनी हो जाएगी 40। तो 4 पद ज्ञात हो गए, 4 पद ज्ञात हो गए। तो ये आपका होमवर्क है, A की वैल्यू कितनी है माइनस और D की वैल्यू कितनी है, और इस पर 4 पद आपको करके लेके आना है। किसी कोई दिक्कत कर लेंगे। तो आज का क्लास इसी पर समाप्त करते हैं, ठीक है, मिलते हैं कल के क्लास में, धन्यवाद।